आपकी एक सच्चे मुसलमान की एक डेफिनेशन क्या हो? सच्चा मुसलमान आतंकवादी होगा। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया। कुरान के अंदर ही है, 8वें नंबर की सूरह है, 12वें नंबर की आयत है। कुरान सूरा 8 आयत 12। जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ईमान वालों को दृढ़ करो, मैं काफिरों के दिलों में भय डाल दूंगा, तुम उनकी गर्दन पर प्रहार करो और उनके हर जोड़ पर वार करो। इसमें आपने कुरान की वायलेंट आइडियोलॉजी को समझा। आओ अब इस कॉन्टेक्स्ट को समझो। ये आयत आम जिंदगी के लिए नहीं है। ये आयत बैटल ऑफ बद्र के समय उतरी थी, जब मुसलमानों पर हिंसक हमला हुआ था। वो संख्या में कम थे। ये युद्ध का मैदान था, कोई बाजार या सड़क नहीं। इस आयत में अल्लाह फरिश्तों से बात कर रहा है, आम मुसलमानों से नहीं। तो ये वॉर टाइम इंस्ट्रक्शन है, कोई रिलीजियस डेफिनेशन नहीं। युद्ध की आयत उठाकर ये कहना कि हर मुसलमान आतंकवादी है, ये कैसा लॉजिक है? अगर युद्ध में दिया गया आदेश आपके धर्म की पहचान बनाता है, तो हर सैनिक मर्डरर और हर देश टेररिस्ट है। सूरा अल माइदा, जिसने एक निर्दोष की हत्या की, उसने मानो पूरी मानवता की हत्या की, और जिसने एक निर्दोष की जान बचाई, उसने मानो पूरी मानवता की जान बचाई। सूरा अल बकरा, सही रास्ता गलत रास्ते से साफ अलग हो चुका है और धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं। सूरा अल निशा, हे विश्वास रखने वालों, न्याय पर मजबूती से कायम रहो, चाहे वो तुम्हारे अपनों के खिलाफ हो, माता पिता या रिश्तेदारों के। ये आयत ट्राइबल लॉयल्टी को ब्रेक करती है और दिखाती है कि ट्रुथ इज बिगर देन कम्युनिटी। कुरान में मुस्लिम का मतलब जो भगवान के आगे समर्पण करे, निर्दोष की हत्या पूरी मानवता की हत्या, धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं, और न्याय अपनों के खिलाफ भी करो। कुरान के ऐसी आयतों को इग्नोर करके वॉर के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई आयतों को फैलाना केवल प्रोपेगेंडा फैलाना है। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं किसी भी रिलीजन के फेवर या अगेंस्ट में नहीं हूँ। मेरा काम है आपको ये बताना कि रिलीजन इंसानियत को बनाए रखने के लिए बनाए गए हथियार थे, ना कि इंसानियत खत्म करने के लिए। तो रिलीजन के नाम पे अपने आप को डिवाइड करना बंद करें, क्योंकि ये केवल आपके धर्म को नहीं, पूरे देश को कमजोर बनाता है। बाय बाय।